कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा के लोहिया सराय थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। राहुल गांधी समेत 20 नामजद लोगों के अलावा 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक साथ दर्ज की गई दो अलग अलग प्राथमिकी बीएनएस 163 निषेधाज्ञा तोड़ने के कारण मौके पर मौजूद मैजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने दर्ज कराई। पाकिस्तानी तो दूसरी प्राथमिकी बिना अनुमति अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जबरन कार्यक्रम करने के कारण जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज कराई है। प्राथमिकी दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और सदर एसडीएम विकास कुमार ने इसकी पुष्टि की है। जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे धारा बीएनएस की 163 मैंने वहाँ पे निषेधाज्ञा लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है। और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के एमएलसी हैं, एमएलए भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से उस थाने वाला काम था, कानून हाथ में लेने? जैसे उनको और उनके पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था। उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी भी हैं, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयर फोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। आप सर लगातार साथ चल रहे थे? मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे बीएनएस 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उस पर एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे द्वारा उनको बार बार इसी चीज़ की बताई जा रहा था उनको कि सर वहाँ नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहाँ जाके किया। पहली नज़र में क्या लगता है क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून पालन में यहाँ है, मकसद क्या उनके अंदर? ये मैं नहीं कह सकता। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहाँ न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 बीएनएस के उल्लंघन के लिए केस किया है। और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहाँ परमिशन नहीं दिया गया था वहाँ जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना। कितने लोग लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। क्या क्या हो सकता है जो धाराएं लगी है? एफआईआर में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। बेडरूम सेक्शन है, नॉन बेडरूम सेक्शन भी है? सारे 7 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है। एफआईआर लॉन्च होना